बोलता है कि कोरोना के टाइम पे तेरा वो हिंदूपन कहाँ गया था? हिंदू का लीडर बनने के लिए, बीजेपी का लीडर बनने, क्या मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो। गुलबर्गा साउथ में बीजेपी एमएलए अपू गौड़ा और ये चंदू पाटिल जो नॉर्थ का एमएलए कैंडिडेट का दावा कर रहा है, और वो बोलता है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ये इत्तेफाक है, मैं मुसलमान को अपनी माँ समझता हूँ। वो भी बाहर आकर कह लो कि आंदोलन स्वामी के खिलाफ स्टेटमेंट देना है। चीफ मिनिस्टर बोम्मई उसको आज साथ में बाजू बिठाकर रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन 200 करोड़ का घपला है। ये पूरे घपलों को छुपाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट इसको सोचा छोड़ के कह लो ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School. अफसोस का माहौल है। अभी अभी रमज़ान की ईद गई है, प्रोफेसर साहब का फेस्टिवल गया है और दूसरे फेस्टिवल आने वाले हैं। ऐसे फेस्टिवल के माहौल में सुपरमार्केट में आज एक कशमकश का माहौल ये सिद्धलिंगा स्वामी की वजह से हुआ है। अफसोस की बात यह है कि अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। अगर हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो जानकार है, अगर उनको मालूम है अगर इस तरह का अगर माहौल होने वाला है तो उससे पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी बोल के नाम की एक लॉ में एक चीज़ होती है 107 के तहत और प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत अरेस्ट करते हैं ऐसे अनासिर लोगों को। लेकिन अब तक आंदोलन स्वामी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम रखना पड़ता है। इससे पहले हम जब एसडीपी की तरफ से आंदोलन चलो बोल के कर रहे थे, हम 3 साल पहले, एक दिन पहले ही हमारे पूरे लीडर्स को अरेस्ट किए थे। क्यों? क्योंकि माहौल ख़राब नहीं होना बोल के। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम इतना माहौल ख़राब कर चुका है, उसके बावजूद भी उसको एक वीआईपी हीरो की तरह, एक वीआईपी पॉलिटिशियन की तरह उसको अभी तक सेव करके रखे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने बार बार अपने आप को मैं हिंदू लीडर हूँ बोल के बोलता है। मेरा सवाल है उससे कि कोरोना के टाइम पे तेरा वो हिंदूपन कहाँ गया था? कितने गरीब हिंदू भाई बहन परेशान थे। अभी भी आप वो जवर्गी का है, जवर्गी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके देखिए, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। वो लोग बेचारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके परेशान होते हैं और यहाँ भी हालत बद से बदतर है। अगर ये हिंदू का लीडर होता, पहले मुसलमानों को छोड़िए, अपने जो गरीब हिंदू भाई बहन है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आज तक क्या किया है? बीजेपी की उसकी खुद की गवर्नमेंट है, चाहे तो जवर्गी के लिए कितना कर सकता है। वहाँ के स्कूल में टीचर्स नहीं है, बेंचा टूटे हुए हैं, वहाँ पर वो अपने हिंदू भाई बहन के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। खाली आकर आज बहुत आसान हो गया है हिंदू का लीडर बनने के लिए, बीजेपी का लीडर बनने। क्या मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो, हलाल कट के ऊपर बात करो, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाओ, आसानी से आप हिंदू के लीडर बन सकते हैं, बीजेपी के लीडर बन सकते हैं। मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है, आप ऐसे लोगों को कब तक आप अपना लीडर बना के चलेंगे? और ये ऊपर से स्वामी भी है, स्वामी का काम होता है सबको लेकर चलना है। इस तरह का जो माहौल आज बनाया है गुलबर्गा में, स्वामियों का वो काम नहीं होता है। तो मेरे जो हिंदू भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इससे सवाल कीजिए, ये कोरोना के टाइम पे कहाँ था? 2 बार लॉकडाउन हुआ, आज तक किसको ने रेशन किट बांटा है? मुसलमान को छोड़िए, हिंदुओं को कितने जनों को रेशन किट बांटा है? कितने हिंदू गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल में ले जाके करा है? हमारे पास डाटा है, हम छाती ठोक के बोल सकते हैं हम कितने हिंदू भाइयों को, कितने गरीबों को हम लोगों ने रेशन किट दिया है, मेडिकल किट दिया, ऑक्सीजन जब कोरोना के टाइम पे जब कम पड़ा था हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घरों तक ले जाके पहुंचाया है, कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोगों ने घरों तक लेकर पहुंचा। वहाँ पे ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, यहाँ पर आसान तरीका है एक हिंदू का लीडर बनने के लिए और बीजेपी का लीडर बनने के लिए। मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के जो भी कल्चर है उसके ऊपर उंगलियाँ उठाओ, ये जो चीज़ें ख़त्म होना है। हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गंगा जमुनी पे जो तहजीब के ऊपर जो विश्वास रखते हैं हमारे पूरे इंडियंस, सब होकर ऐसे लोगों को टारगेट कर इनको सोसाइटी से बहिष्कार करना है। ऐसे लोगों को वीआईपी स्टेटस नहीं देना है। आज देखिए पुलिस डिपार्टमेंट वीआईपी स्टेटस दे रहा है। चीफ मिनिस्टर बोम्मई उसको आज साथ में बाजू बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहीं से पूरी ताकत लेकर ये गुलबर्गा में जो पीएसआई का जो स्कैम हुआ है, 550 पोस्ट में से 360 पोस्ट ये लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए में बेच के खाए हैं। मतलब तकरीबन 200 करोड़ का घपला है, तकरीबन 200 करोड़ का घपला है। ये पूरे घपलों को छुपाने के लिए
बीजेपी गवर्नमेंट इसको सोचा छोड़ के क्या लूँ ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो गुलबर्गा जो एक मिसाल है गंगा जमुना तहसीब का, ये लोग स्कैम में नाम डालकर गुलबर्गा का नाम खराब कर रहे हैं और इस तरह से सरपसंदी कर करके गुलबर्गा का नाम खराब कर रहे हैं। तमाम हम सब लोगों को आकर ऐसे लोगों को टारगेट कर कर इनको सोसाइटी के बाहर करने का हम सबको जरूरत है। हाँ, बाकी के जो बेचारे जो पढ़कर जो लिस्ट में आए थे उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। वो लोगों का भी अब फिर और एक मरतबा एग्जाम लिखना है। इसी तरह से एफडीए का भी कम से कम 2015 से इस तरह का मामला चलता है। कम से कम 500 से 600 करोड़ का कैलम स्कैम है। ये स्कैम को छुपाने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट कैलम सोचा कर रहे हैं। यहाँ पर गुलबर्गा साउथ में बीजेपी एमएलए अपू गौड़ा कम से कम 10 से 15% या 25% मुसलमानों के वोट मिलते हैं उसको। और ये चंदू पाटिल जो नॉर्थ का एमएलए कैंडिडेट का दावा कर रहा है और वो बोलता है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ये इत्तेफाक है, मैं मुसलमान को अपनी माँ समझता हूँ। उसको क्या स्टेटमेंट वो भी बाहर आकर क्या लो कि आंदोलन स्वामी के खिलाफ स्टेटमेंट देना है। अपू गौड़ा को भी देना है, चंदू पाटिल को भी देना है। बाहर मुसलमानों में आकर हम मुसलमान हम सब एक है बोलते हैं, बाहर इसके साथ मीटिंग करके तू ऐसा कर तू वैसा कर, ऐसा ये सियासत नहीं चलेंगी। ये गंदी सियासत गुलबर्गा से बंद करना है। सर बीजेपी के कांग्रेस के कई लीडर भी स्टेटमेंट उनका भी नहीं आ रहा है। ये सब चोर मुसेरे भाई है, पूरे एक दूसरे के। जब इनकी गवर्नमेंट रहती है इन्हों चारा खाते हैं, पूरा लूट को खाने की कोशिश बीजेपी करती है। ये सब चोर मुसेरे भाई हैं दोनों। सर गुलबर्गा में जिससे जैसे हर लीडर गुलबर्गा में पुलिस का भी बंदोबस्त है, देहातों का क्या आलम है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम लेवा जो सेक्युलर पार्टीज हैं, खाली मुसलमानों के सेक्युलर वोट्स कब इनको काम आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। इस तरह का जब माहौल होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दलित सेना वाले देखिए कितना अच्छा कदम है इनका, मस्जिद के सामने आकर वो बोल रहे हैं कि अब देखेंगे इन्हें सरपसंद। ऐसा बाहर आना है सेक्युलर लीडर्स मस्जिदों के पास, मार्केट के पास आकर ऐसा जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ये वो भाईचारे के आता है और ये अनासिर को भी एक रोक मिलता है, इनको भी सबक मिलता है ऐसा काम नहीं करना। बल्कि This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School.